मौजूदगी का इजहार करें। और आपकी मौजूदगी का इजहार इसी बात से होगा कि आप रिप्लाई करें। अब बताएं, और वक्त जैसे बताया गया कि बहुत कम है, तो आए वक्त को ज़ाया किए बगैर हम कलाम खुदा की तरफ आते हैं। कलाम खुदा में से हम अपनी नसीहत के लिए, अपनी तरबियत के लिए, नए अहदनामा में से आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील जो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई, उसका आखिरी बाब यानी 21वां बाब और उसकी 12वीं आयत, यीशु मसीह की अंजील जो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई, उसका 21वां बाब और उसकी 12वीं आयत कलामे खुदा में यूं लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जुर्त ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। खुदा का आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। आइए थोड़ी देर के लिए अपने सारे बात फिर खुदा की हुजूर में झुकाएंगे, खुदा की हुजूर को महसूस करेंगे, दुआ मांगेंगे। इसी यीशु में मेरे आसमानी पिता तेरा शुक्र करते हैं आज इस शाम के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दी, ताकि आज इस शाम को जो तूने खुदा हमारे लिए आज उस डिनर को तैयार किया है जिसे तू चाहता है कि हम खाए, तो खुदा उस डिनर को लेने के लिए जब हम तेरी हजूरी में आए हैं, तेरे पास आए हैं, क्योंकि तेरा मंसूर, तेरा बंदा जब आज मीटिंग को प्रेसाइड कर रहा था तो वो कह रहा था, वो दाऊद की उस बात को कोट कर रहा था जो दाऊद ने कहा था कि मैं खुश होया जब मैनू आखने लगे कि आओ यहोवा के घर चले। आज खुदा जब हम तेरे घर में आए हैं ताकि खुदा हम तुझसे उस रूहानी खुराक को जो तूने हमारे लिए आज यहाँ पर रखी है, खुदा हम उसे खाने के लिए आ चुके हैं। और हमने तेरे कलामी अक़दस में से भी यही पढ़ा है, तू कहता है कि आओ खाना खा लो। खुदा जब इस खाने को खाने के लिए आए हैं तो खुदा इन अल्फाजों को, इस कलाम को जिसके अंदर जिंदगी है, खुदा तू इसको समझने वाला ज़हन, सुनने वाले कान, कबूल करने वाला दिल और अमल करने वाली रूह बख्श देना। मेरे निजी सोचों को छू और इन्हें पाक और साफ कर। खुदा तू मुझ में से होकर बोल। और आज जब तेरी ये दुल्हन जब तेरी आवाज को सुने जिसके अंदर जिंदगी है, जिसके बारे में कहा गया है घास सूख जाता है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन तेरा कलाम अमल पर कायम रहता है, क्योंकि तेरे कलाम के अंदर जिंदगी है। आमीन आमीन। जिंदगी को लेने वाले बने, तेरा नाम हम सब की जिंदगियों में जलाल पाए। आमीन। तो खुदा यीशु मसीह के नाम से मांग पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। सब खुश है? आमीन। सब खुश है? आमीन। हम बहुत खुश हैं आज आप लोगों के दरमियान यहाँ पर आकर, यहाँ सियालकोट की कलीसिया को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आप सब लोगों को कि यहाँ पर जो मसीह की दुल्हन रहती है वो वाकई बेदार है, क्योंकि अब आपका मेरा खुदा आ रहा है। आमीन। वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। इसलिए आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। लोग जो है वो अपने चर्चों के अंदर इस अकीदा को पढ़ रहे हैं कि वो जिंदों और मुर्दों की क़यामत कर उनकी अदालत के लिए आ रहा है, लेकिन दुल्हन जानती है कि वो किस लिए आ रहा है। अदालत करने के लिए नहीं आ रहा, वो इससे पहले कि अदालत करे वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। दुल्हन जो है वो भेदों में कसर है। वो इन भेदों को जानती है। क्यों जानती है?
क्योंकि उसकी दिलचस्पी जो है वो भेदों के अंदर है, वो भेदों को जानना चाहती है। और भेदों को जानने के लिए आपके और मेरे लिए खुदा ने एक बंदोबस्त किया हुआ। और वो बंदोबस्त क्या है? वो मुकाशवा 10 बार की शहादत है। फरिश्ता आएगा, वो नसीदा फूंकेगा, और उसके नसीदा फूंकने के जमाने में क्या होगा? वो तमाम है जो मूसा ने कलाम अक़दस के अंदर तहरीर किए, लेकिन उनको बयान ना किया। उन तमाम भेदों को जिनके बारे में दानियल भी जानना चाहता है, लेकिन उसे भी कहा गया कि दानियल तू क्या कर, इस किताब को सर्वमोहर बंद करके रख दे। ये तेरे लिए नहीं है, ये सियाकोट की उस कलीसिया के लिए है। जो इसमें दिलचस्पी रखती है, ये उनके लिए है, ये आपके लिए है, ये मेरे लिए है, क्योंकि हम इन भेदों को जानना चाहते हैं। ये आपके और मेरे ज़माना के लिए, आमीन। कि हम जिस ज़माना के अंदर रह रहे हैं, ये आखिरी ज़माना है, इसके बाद और कोई ज़माना नहीं। इससे पहले कि हम कलाम खुदा पर गौर करें, मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ किस वक्त के अंदर रह रहे हैं। और मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ इन फूलों के लिए और इस महती खुशबू के लिए जो अभी भी मैं महसूस कर रहा हूँ। ये आपका प्यार है जिसके लिए मैं और मेरे सारे भाई आपके बहुत मुश्किल फूलों को देखकर, इन हारों को देखकर थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे मेरे भाई के साथ, मुझे भी याद आ गई। वो बात मैं आपके साथ जरूर शेयर करूं। बाइबल के अंदर भी जैसे आपने वेलकम किया है ना, बाइबल के अंदर भी इस तरह का कुछ वेलकम है, आमीन। बाइबल के अंदर भी इस तरह का वेलकम, लेकिन आजकल हम देखते हैं चर्चों के अंदर जो वेलकम होती है वो नाच रंग वाले होती है। और बाइबल के अंदर लिखा है कि नाच रंग जो करने वाले हैं वो खुदा की भाषा में होंगे, नहीं होंगे ना। लेकिन क्या किया जा रहा है? खुदा के मज़बा को जलील किया जा रहा है, उसकी जो इज्जत है उसे पामाल किया जा रहा है, चर्चों के अंदर डांस किया जा रहा है। लेकिन कलाम खुदा के अंदर हमें खूबसूरत वेलकम मिलता है। आपका मेरा गुलाम यरूशलेम के अंदर है, आमीन। आपका मेरा गुलाम यरूशलेम में आया, आमीन। गधे पर सवार था, आमीन। तो भाई असल कल मुझे एक तस्वीर दिखा रहे थे, उसमें 2 गधे, आमीन, 2 गधे थे, और दोनों गधे जो थे आपस में बात कर रहे हैं। एक कह रहा है कि एक दिन मैं यरूशलेम में गया था, तो इन लोगों ने मेरा जो इस्तकबाल है, गधा क्या कह रहा है, मेरा इस्तकबाल जो है, मुझे वेलकम जो है ना, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ किया था। मेरे रास्ते में इन्होंने कपड़े बिछाए थे, डालियां बिछाई थी, और ये होशना के नारे लगा रहे थे, लेकिन आज मुझे पूछते ही नहीं है। तो दूसरा गधा उसे क्या कहता है? कहता है कि वो तुझे नहीं, तेरे ऊपर कोई सवार था, आमीन, आमीन। शायद उनके लिए ये सब कुछ नहीं था। ये आपने मुझे क्यों किया है मेरे साथ ये अच्छा वेलकम? इसलिए कि मेरे पास खुदा का कलाम है, जो आज यहाँ पर से आपके दरमियान में आया, मेरे ऊपर एक सवाल है, वो आपका मेरा कलाम है, आमीन, हालेलुया। मैसेज के भाई अक्सर कुछ भाइयों के पास ये सवाल है कि ब्रदर ब्रानम एक सफेद गधे की बात करते हैं, वो सफेद गधा है कौन? तो ब्रदर ब्रानम कहते हैं वो सफेद गधा मैं हूं जिस पर मसीह सवार है, आमीन, आमीन। यहाँ पर आपके सामने जो गधा ये गंदी कलर का, वो अकरम है जिस पर मसीह सवार है, आमीन। ये आप वेलकम डालेंगे, और वो वेलकम जो है मुझे नहीं बल्कि मेरे खुदा ने दिया, और मैं बात कर रहा हूँ कि हम जिस ज़माना के अंदर हैं, हमें इस ज़माना के बारे में जानने की बड़ी जरूरत है। ये फसल का ज़माना है, ये निजात का दिन है, ये फसल का दिन है, जो आज से 2000 साल पहले यरूशलेम में से शुरू हुआ। आपको याद होगा कि 120 की जमात जो थी वो बाला खाना पर इकट्ठे थे, वो इकट्ठे थे, और क्या हुआ कि उन पर रूह कुदस आकर ठहर गया। और जब रूह कुदस आकर ठहरा, तो ठहरने के बाद पतरस रसूल ने वास करना शुरू कर दिया। और जब वो वास कर रहा है, तो वो कह रहा है अभी तो पहला दिन चढ़ा है, यानी फजल का दिन जो शुरू हुआ है, निजात का दिन शुरू हुआ है। पतरस उसके बाहर है, बात कर रहा है फजल के दिन की शुरुआत है, और फजल का दिन जब शुरू हुआ तो उसकी एक दोपहर भी, उसकी एक शाम भी थी, और
और शाम के बारे में अगर आप जानना चाहें तो जिक्रिया की किताब के अंदर आप 14 देख सकते हैं, 14 में देख सकते हैं। वहां पर लिखा है एक ऐसा दिन होगा, ना दिन होगा ना रात होगी, शाम के वक्त रोशनी होगी। तो शाम के वक्त जो रोशनी थी ये जो पैगाम जिसने आकर उन तमाम भेदों को खोल दिया। और वो रोशनी जो है अब शाम से बढ़कर अब हम आगे बढ़ रहे हैं 25 बार की तरफ। आमीन। आधी रात की तरफ आ रहे हैं। और आधी रात क्या है? आधी रात के बाद दिन चेंज होता है। आमीन। फजल का दिन खत्म होने वाला है भाई और मेरी बहनों। फजल जो शुरू हुआ कहां से शुरू हुआ? इस्राएल से। इस्राएल में यरूशलेम से शुरू हुआ और उसके बाद जब हम इस फजल को देखते हैं पौलुस रसूल इसे एशिया कोशे के अंदर ले आए। ये फजल जो है ये एशिया में आ गया। फजल जो है हम देखते हैं कि फिर ये वहां से उन कलीसियों के बाद हम इसे रूस के अंदर देखते हैं। नबी बताता है, ब्रह्मण बताते हैं कि ये फजल जो है ये रूस के अंदर चला गया। आजकल मेरे जमाने का नबी वहां पर गया, आमीन। वहां पर मनाती हुई उसका पैगाम वहां पर गया। और फिर ये फजल जो है कहां पर? हम देखते हैं अमेरिका के अंदर, और अमेरिका से 1954 में मुंबई में आ गया। आमीन। ये इंडिया में चला गया। ये पाकिस्तान से होता हुआ पाकिस्तान में नहीं आया, यहाँ से फ्लाई करके आगे चला गया इंडिया में। ये फजल कुदरत की तरफ चला गया। और कुछ चांद कतरे हमारे आकर क्या है, जब बादल बरसता है गुजर कर जाता है दूसरे। तो जब ये इंडिया में गया तो उसके बाद अब ये फजल वापस किधर को जा रहा है? हम देख रहे हैं पिछले लास्ट मंथ की बात है, पिछले महीने एक मायदा हुआ है और उस मायदे में क्या कहा गया है कि अब बहरीन और दुबई ने इस्राइल को मुल्क जो है एक्सेप्ट कर दिया है। आमीन। इस बात के लिए मान गए हैं। अब ये फजल जो है वो वहां तक पहुंच चुका है अरब कंट्रियों के अंदर। और इसका मतलब अब फजल कहां पर जा रहा है? इस्राइल से शुरू हुआ, घूमता घूमता दोबारा इस्राइल। अब ये फजल खत्म होने वाला है। तुम उनके पास जो आया था ये खत्म होने वाला है। आमीन। और इससे पहले कि ये खत्म हो, जब ये फजल खत्म होगा तो इसका मतलब है रैप्चर होगा। आमीन। रैप्चर। फिर गैर कौम की जो दुल्हन है ये उठाई जाएगी। अब आप उठाने के दहाने पर आ चुके हैं और इसलिए हमें जरूरत क्या है? अपने जमाना के नबी को और उन पैगामात को जो आपके और मेरे लिए रोशनी, जो हमें कलाम के साथ मिलाते हैं, जो हमें मसीहा के साथ मिलाते हैं। हमें आज उस पैगामात को अपने दिल में जगह देने की जरूरत है। बहुत सारे लोग नबी पर सवाल उठाते हैं। जब सवाल उठाएंगे आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों ने जब उनके जमाना में नबी आए तो उन्होंने नबियों को क्या किया? आपके मेरे सामने कहा तुम्हारे बाप दादा ने नबियों को उन्होंने कत्ल किया, उन्हें मसलूब किया, उन्हें शहीद किया। और फिर आज तुम लोग क्या कर रहे हो? उनकी कब्रें बनाकर बड़े आलीशान कब्रें बना रहे हो। लेकिन क्या है, आज आपके और मेरे जमाना में एक नबी आया है जो हमें क्या कर रहा है? कलाम के साथ मिला। आमीन। कलाम क्या है? आप और मेरा मसीहा। आमीन। हमें मसीह के साथ मिलाने वाला, क्योंकि हम तंजीमों के अंदर थे, तंजीमों ने हमें बहुत और चीजों के साथ बांध दिया हुआ। लेकिन अब जरूरत है कि हम उस नबी के जरिया से खुदा के साथ मिलाप करें। आमीन। मिलाप करेंगे तो आपके और मेरे लिए बहुत ज्यादा वाफर मकदार में खाना पड़ा। नबी के मैसेज जो 1200 से ज्यादा है, वो पैगाम जो आपके और मेरे लिए खाना है। क्योंकि कलाम में खुदा के अंदर यर्मिया ने कहा कि मैं तेरे कलाम को क्या कर रहा हूँ? खा रहा हूँ, नोश कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। और कलाम में खुदा के अंदर अगर आप हिजकिय्याह के बारे में देखें तो हिजकिय्याह को क्या कहा फरिश्ते ने कि ये दे और इन तमार को क्या कर? आमीन। अपने जमाना में देखें तो मुकाशा 10 बाब के अंदर यूहन्ना को क्या कहा गया? ये दे, ये छोटी किताब जो खुली हुई किताब है, दे इसे खा, ये तेरे मुंह में तो मीठी और तेरे पेट को कड़वा कर देगा। कड़वा होने के बाद तुम्हें क्या करना है? इस किताब की कौमों, कबीलों, उम्मतों में नबूवत करनी है। आपने नबूवत करनी है। आमीन। और नबूवत क्या है? ये अंबियाना पैगाम है। ये आपके पास किसी सेमिनरी का पैगाम नहीं, ये आपके पास नबी का पैगाम है। अगर आप नबी के पैगाम को
फैलाते हैं तो आप नबूवत का फिर वो Amen. आशा 10 बात की 11 आयत आपकी जिंदगी में पूरी। तो आए कलाम खुदा में से आज जो हमने पढ़ा, तो यहाँ पर मैं आपके साथ जिस बात को शेयर करने वाला हूँ वो भी खाने के साथ तल्लक है। आज हम शायर बानी के लिए जमा हुए। इसके लिए जमा हुए हैं शायर बानी के शायर बानी का क्या मतलब है पता है आपको? शाम का खाना। शायर बानी का मतलब है कि वो शाम जो उस्ताद के नाम की जाए। आमीन। वो शाम रवानी जो है आप और मेरा उस्ताद जो है, आप और मेरा गुलाम जो है, जैसे अक्सर गीत गाने वाले साइश करने वाले कहते हैं एक शाम उसी के नाम मेरे उस्ताद के नाम और आप और मेरा उस्ताद जो खुदावंद यीशु मसीह। आमीन। ये जो शायर बानी है और ये शाम जो है ये बड़ी खास शाम है। बाइबल के अंदर शाम की तलक से अगर आप देखें तो शाम ही के वक्त तमाम कुर्बानियां हैं। आमीन। शाम के वक्त सुबह के वक्त की कुर्बानी, लेकिन शाम की जो कुर्बानी है इसका कुछ और ही। लेकिन आज हम कर रहे हैं ये शाम ही की है, क्योंकि आप देखते हैं चर्चों के अंदर सुबह के वक्त की जाती है, कुछ चर्चों के अंदर दोपहर के वक्त की जाती है। कहते सुबह को है और कहते हैं शायर बानी, कहते दोपहर को तो कहते हैं शायर बानी। वो सुबह बानी दोपहर बानी तो हो सकती है, लेकिन वो शायर बानी नहीं है। तो आज आपके साथ जो मैं बात शेयर करने वाला हूँ वो खाने के तल्लक से है, क्योंकि आज हम उसी का खून पीने वाले हैं और गोश्त खाने वाले। उसी का खून पीने वाले हैं और उसका गोश्त मुझे खाने पता है वाले। आपको इस बात का पता है कि सबसे पहले शहरबानी कब हुई, मुझे पता है आप सब जानते हैं इस बात को। और जब ये शहरबानी हुई आपको ये भी पता है कि क्या किया गया था। मिल्कियत के बादशाह ने पहली शहरबानी दी, किसको दी? आप अब्राहम को। आमीन। कब दी? जब आप अब्राहम फतह करके आ रहा है, आमीन। जब वो जीत के आ रहा है, जब वो छुड़ा कर आ रहा है, जब वो लूट को छुड़ा कर लेकर आ रहा है, तो जब वो आया तो उसने शहरबानी दी। तो उसने क्या काम किया? क्या काम किया था? दाई की दी। उसने दाई की दी। उसने क्या किया? दाई। 10वां हिस्सा दिया। तो आज आप भी शहरबानी लेने के लिए आप भी देते हैं। आप दे दोगे क्योंकि आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी बड़ी अच्छी कलीसिया है और आपके आदत जो है, पास्टर जो है, आप लोग बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि आप तारीफ के लायक हैं। और वो बताते हैं कि हमारा जो चर्च है ये हमारी कलीसिया ने बनाया है। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए तारीफ करें। मुझे पता लगे कि आप जो है भाई ऐसे प्रिंट करवाते हैं, लेकिन ये किताब वो जो प्रिंट करवा रहे हैं ये किसी भाई को डोनेशन देता है तो फिर प्रिंट होती है। लेकिन आपके लिए मैं चाहता हूँ कि लाहौर के भाई तालियां जाए, क्योंकि हमें पता चला कि सियालकोट की जो कलीसिया है उन्होंने अपने चर्च की तरफ से अपने पैसों से ब्रदर ब्रानम के मैसेज को जो बड़ा तो हम आपके लिए आपको बहुत एप्रिशिएट करते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर जो मसीह की दुल्हन है उसके लिए इस वक्त के पैगाम को प्रिंट करवा रहे हैं, ताकि इस पैगाम के वसीला से ये पैगाम जो है ये बहाली का पैगाम है। आमीन। ये पैगाम जो है ये बहाल करने वाले पैगाम है। पिछले दिनों में एक भाई कह रहा था कि सभी ने बहाल किया, मैंने कहा कि सभी ने बहाल नहीं किया। अगर आप लूथर की बात करते हैं तो लूथर ने उनको तस्लीसी में छोड़ दिया था। आमीन। जॉन वेस्ली की बात करते हैं तो वो भी उनको लेकर बाहर नहीं आया। अगर कोई लेकर बाहर आया तो ये कहता है ऐ मेरी उम्मत के लोगों इनमें से बाहर निकालो। आमीन। आमीन। और यहाँ पर जिस तलक से आज हम बात कर रहे हैं वो खाने की बात, हम यहाँ पर उसी का बदन खाने के लिए, यही खाने के लिए है ना, उसी का गोश्त खाने के लिए है, उसी का खून पीने के लिए है। क्योंकि कलाम खुदा के अंदर यूहन्ना 6 के अंदर कहा गया है जो मेरा खून नहीं पीता और मेरा गोश्त नहीं खाता उसके अंदर जिंदगी नहीं। उसके अंदर जिंदगी नहीं। अगर जिंदगी लेनी है तो किसके अंदर है? मसीह के खून और गोश्त के अंदर। हमें यीशु के खून और गोश्त को लेना है और जब लेंगे तो फिर हमारे अंदर जिंदगी आएगी। फिर वो जिंदगी आएगी जो अपनी जिंदगी है। अभी हम रास्ता में थे तो बात कर रहे थे भाई हमेशा की जिंदगी की
बात कर रहा था, तो फिर बात हम निकाले थे हमेशा की जिंदगी जो है वो नहीं हमने लेनी, हमने तो अपनी जिंदगी लेनी। Amen. Amen. हमेशा की जिंदगी और अपनी जिंदगी में मेरे भाई और मेरी बहनों फर्क है। एली काहन को क्या कहा गया था जब उसे कहानत छीनी, तो उसे कहा गया था कि हमेशा तक तुझ में अब कोई काहिन ना होगा, तेरे खानदान में अब कोई हमेशा तक काहिन ना होगा। लेकिन जब सुलेमान ने हैकल बनाई तो काहिन कौन था? एली के खानदान में से। Amen. कहां से काहिन था? एली काहिन के अब घर। हमेशा की बात आ रही है। हमेशा का जो होता है वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक, एक नस्ल से लेकर दूसरी नस्ल तक। लेकिन जो अब्दी है, नबी ने उसके बारे में बताया कि अब्दी का ना शुरू है ना आखिर। Amen. होती चाहिए अपनी जिंदगी जो ना शुरू है उसका और ना आखिर, और वो अब्दी जिंदगी आपके मेरे सामने। आमीन। इसका ना शुरू है ना आखिर। जब उस जिंदगी को लेंगे तो फिर हम उसके साथ अब्दियत में जाएंगे। तो आज हमने जो यहाँ पर पढ़ा, मैं चाहता हूँ इस बात को समझने के लिए, इसकी बैकग्राउंड के लिए तीन चीजें, और वो तीन चीजें क्या है? ललकार, ललकार, मुकर्रर फरिश्ता की आवाज और नरसिंगा। अगर आप मुकाशवा दास बाप के तलक से जानते हैं, जानते हैं आप कितने लोग मुकाशवा दास बाप को जानते हैं? हालेलुया। मुकाशवा दास बाप के अंदर क्या हुआ है? एक जोरावर फरिश्ता नीचे उतर कर आया। मुकाशवा दास बाप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या हुआ है? एक जोरावर फरिश्ता नीचे उतर कर आया, और उसके बारे में लिखा वो बादल को ओढ़े हुए है, उसके सर पर धनक है, उसके पांव जो है वो आग के सतूनों की मानी है, और उसका चेहरा जो है वो आग की मानी चमकता है, और उसके हाथ में खुली किताब है। Amen. और उसने एक पांव तो कुर्सी पर और दूसरा पांव जो है वो समुद्र पर, तरी पर रखा है, और वो बब्बर की तरह धारता है। ये जो आयत है जिसके बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, इसका संबंध मुकाशवा दास बाप के साथ। Amen. क्यों दास बाप के साथ है? क्योंकि मुकाशवा दास बाप के अंदर आपका मेरा खुदावंद आया है, नीचे उतर कर आया है, और जब वो नीचे उतर कर आया है तो उसके हाथ में खुली किताब है। Amen. बात खाने की कर रहा हूं, एक ज़ियाफत की बात कर रहा हूं। आज हम यहाँ पर कुछ खाने के लिए आए। क्या खाने के लिए आए? मसीह का बदन खाने के लिए आए, मसीह का गोश्त खाने के लिए आए, मसीह का खून पीने के लिए आए। आपका और मेरा खुदा जो है वो मुकाशवा दास बाप के अंदर उतर कर आया है, और जब उतर कर आया तो वहां पर तीन चीजें हैं। कौन सी? ललकार, मुकर्रर फरिश्ता की आवाज, और तीसरी चीज जो है वो नरसिंगा है। वो क्या है? वो नरसिंगा है। नरसिंगे के तरह से जैसे इस किताब के पीछे भी आयत लिखी है, मुकाशवा दास बाप के साथ है। तो इन बातों को समझने के लिए ये इस आयत की एक छोटी सी बैकग्राउंड है। ये इसको अगर आप समझ लेंगे तो इन बातों को समझना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। कलाम खुदा की हर बात को जब आप समझना चाहें तो जब उसको आप अपने जमाना में उस कलाम को लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आज इसकी ये 21 बात जो है यहाँ पर आप समझ लें कि आपका और मेरा खुदा उतर कर आया है। आज वो अपने शिगिर्दों को नहीं कह रहा, बल्कि वो सियालकोट की इस कलीसिया को, अपनी दुल्हन को कह रहा है कि आओ और खाना खा लो। बोलिए जरा, आओ और खाना खा लो। बोलिए, बहने बोले आओ और खाना खा लो। ये आपका मेरा खुदा आज आपको कह रहा है। बेशक यहाँ पर वो अपने शिगिर्दों को कह रहा है, यहाँ पर अपने आप को रखकर देखें कि वो आपको कहता है कि आओ खाना। तो ये खाना है कहाँ पर? इसकी बैकग्राउंड अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर आपको मुकाशवा दास बाप में जाना पड़ेगा। मुकाशवा दास बाप में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक ललकार नजर आएगी, और वो ललकार क्या है? वो ललकार क्या है? ललकार किस लिए है? ललकार जो है वो दुल्हन को इकट्ठा करने के लिए। Amen. ललकार किस लिए है? दुल्हन को इकट्ठा करने। ये 25 बार वाली धूम है। 25 बार, क्योंकि आपके पास्टर साहब जो है उनको 25 बार पर बहुत ही अच्छा बयान करता है, क्योंकि आपके पास्टर जो है वो बहुत अच्छा करता है। मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता, खुदा को बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा पास्टर दिया, जितनी भी मैं तारीफ करूँ, क्योंकि ये बात
नबी ने कहा कि आपके पास जो पास्टर है वो सबसे अच्छा पास्टर है। आमीन, और आमीन। मैं भी आपके पास्टर की तारीफ करता हूँ। अपने पास्टर के लिए जोरदार तालियां। जब आपका मेरा बुलावन आया तो पहले क्या है? धूम मची। आमीन। वहां पर क्या है? तो बात कर रहा हूं ललकार की। वहां पर माशा 10 साल के अंदर एक ललकार है। धूम मची है तो क्या हुआ है? सब इकट्ठे हो रहे हैं। धूम पर क्या हो रहा है? सब इकट्ठे हो रहे हैं। ये धूम क्या है? ये ललकार है। दुल्हन इकट्ठी हो रही है। जैसे आपने देखा, मैं आपके साथ शुरू में बात कर रहा था कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोग यूनाइट हो रहे हैं। ब्रदर साहब ने एक मैसेज दिया है, मुतहिद होने का वक्त और निशान। ये जो जिस वक्त पे हम रह रहे हैं, अब क्या हो रहा है? लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तंजीमें एक हो रही हैं। अब लोग कैथोलिक के साथ तो एक नहीं होंगे, लेकिन कैथोलिक का एक भूत है जो काशवा की ना बात है। आमीन। वो भूत क्या है? WCC, वर्ल्ड चर्च ऑफ काउंसिल। आमीन। जो क्या करेगा वो कैथोलिक की बोली बोलेगा, जो पोप कहेगा वो वही बात करेगा। जो मुकाशवा तेरा बात के अंदर आप देखते हैं ना, वो बुद्ध जो है, जो उस हैवान की बोली बोलेगा, उसकी जुबान उसमें बात करेगा, वो क्या है? वो WCC है। WCC क्या है? वर्ल्ड चर्च काउंसिल। तमाम चर्च जो है वो एक हो रही है, सब इकट्ठे हो रहे हैं। मुत्तहिद होने का वक्त है। जैसे वो इकट्ठे हो रहे हैं, वैसे मसीह की दुल्हन भी इकट्ठी है। आज मसीह की दुल्हन जो लाहौर से आज यहाँ पर जो वो एक हो रही है। आमीन। मसीह की दुल्हन भी इकट्ठी हो रही है। वो लोग जो मसीह के खिलाफ हैं वो भी इकट्ठे हो रहे हैं। मसीह की दुल्हन भी इकट्ठी हो रही है। क्यों इकट्ठी हो रही है? क्योंकि अब रैप्चर का वक्त आ चुका है। अब उठाए जाने का वक्त आ चुका है। अभी मैं बात कर रहा था भाई से कि मैं जब मैसेज अंदर आया तो चांद चर्च बिल्डिंग थी, थोड़े से चर्च बिल्डिंगें थी, लेकिन आज खुदा ने आपको सरफराज किया हुआ है। आपने अपने पैसे से इस चर्च बिल्डिंग को बनाया है। और आज बहुत सारे मैसेज के चर्चों के पास जो कलीसियां हैं उनके पास चर्च बिल्डिंग्स हैं। खुदा आपको सरफराज कर रहा है, क्योंकि आप अपने गुलाम के साथ और अपने उस खादम के साथ जो खुदा ने आपको दिया वफादार है। जैसे भाई आप कह रहे थे, हमें अपनी खिदमत में वफादार होना है। जब हम उसमें वफादार होंगे तो फिर खुदा को बरकतें बढ़ती। और आपके जो खुदा ने सरफराज दी बरकतें दी हम देख रहे हैं, बड़े खुश हैं। खुदा ने आपको बहुत अच्छा चर्च दिया। तो बात कर रहे थे ललकार की। क्या है ललकार? और ये किस लिए है? दुल्हन के इकट्ठे होने के लिए, जमा होने के लिए। और दूसरी चीज जो है वो क्या है? मुकर्रम फरिश्ता की आवाज। मुकर्रम फरिश्ता की आवाज किस लिए? अगर आप पहला तसलीकी 4 बात देखते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि खुदावंद ललकार के साथ तो काशवा 10 बात के अंदर क्या हुआ? वो उतर आया। आमीन। सबको एरिज़ोना के पहाड़ पर कौन उतर आया? एरिज़ोना के पहाड़ पर वो बादल जो नजर आया, उसमें आकर मेरा खुदावंद नजर आया। ये आकर पहुंच सके, उसने नबी को वो पैगाम दे दिए जिसके अंदर तीसरी खिदमत ब्रदर ब्राह्मण की शुरू हुई। आमीन। तो वहां पर हम देखते हैं कि वो उतर आया, काशवा 10 बाब में उतर आया, पहला तसलीकी 4 बाब में उतर आया। तो अगर आप खरूज की किताब में देखें तो वहां पर भी लिखा है कि खुदा क्या कहता है कि वो उतर आया। क्यों उतर आया? इसलिए कि इस्राएली लोग जो थे वो बड़ी दुख की हालत में थे। आज आप लोगों के दुख को देखकर वो उतर आया, और को छुड़ाने के लिए उतर आया। वो 28 फरवरी 1963 को उतर आया, फरिश्ता की आवाज के साथ उतर आए। इसलिए उतर आए जो मसीह में सोए हुए हैं वो क्या हो? वो जिनके वो इसलिए उतर आया। तो आज आपके मेरे खुदा ने जब इस बदली सूरत में था तो उसने बात की कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। क्या कभी किसी मुर्दे ने मुर्दा दफन किया? देखा नहीं। मुर्दे ने मुर्दे ना गाल भी की थी। ये कौन से मुर्दे हैं जिनके अंदर खुदा का कलाम है? वो मुर्दे ही है। आमीन। जो लोग तंजीमों के अंदर हैं वो ऐसे ही हैं। उनके लिए आपका मेरा खुदा वो आवाज आ गई है जिसके बारे में माशा 10 बात की
साबिशना अपनी से बात ले आई पास। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको प्रेस्बिटेरियन में से, एआरपी में से और मुख्तलिफ तंजीमों में से वो आवाज जो है वो बाहर ले आई है। उसने आपको जिंदगी दे दी। और जैसा कलाम खुदा के अंदर लिखा है, ऐसे होने वाली चाह इसी का नूर पर, और उसका नूर क्या है? ये पैगाम है। ये नबी का वो पैगाम है जो हमें जगाता है, जो हमें बेदार करता है। आमीन। और तीसरी चीज जो है वहां पर नरसिंगा। वहां पर क्या है? नरसिंगा। और नरसिंगा, अगर आप रैप्चर मैसेज को किसी आपने से पढ़ा है तो रैप्चर मैसेज के अंदर नरसिंगे के बारे में लिखा होगा। नरसिंगा किसके लिए? नरसिंगा किस चीज के लिए? नरसिंगा क्या करता है? वो लोगों को इकट्ठा करता है। और इकट्ठा किस लिए करता है? ताकि आप क्या हो? हवा में उठकर उसका इस्तेमाल कर सके। तो आए आज इन बातों पर थोड़ी देर के लिए हम गौर करें कि हम जो आज इकट्ठा हुए हैं, खाना खाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इस पर थोड़ी देर के लिए गौर करें। तो मैं चाहता हूं कि हम इस अंजील के इस 21वें बाब की पहली आयत देखें। तो यहाँ पर लिखा है, इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिबरियास की झील के किनारे शिगिर्दों पर ज़ाहिर किया। आमीन। कहाँ पर? तिबरियास की झील। आपका और मेरा खुदाम अपने शिगिर्दों पर जब ज़ाहिर कर रहा है तो वो एक झील पर अपने शिगिर्दों पर अपने आप को ज़ाहिर कर रहा है। और जब ज़ाहिर कर रहा है तो आप देखें तो आपका और मेरा खुदाम जो है हर वक्त आप उनके साथ नहीं। आमीन। उसने 3 साल गुजारे उनके साथ, 3.5 साल, तो उनके साथ वो हर वक्त रहता था, हर वक्त रहता था। लेकिन ये बात जो है ये जी उठने के बाद की बात है। जब जी उठा है तो फिर वो उन पर अपने आप को कभी कभी ज़ाहिर करता है, फिर उन पर अपने आप को कभी कभी ज़ाहिर करता है। तो अब यहाँ पर जब उसने ज़ाहिर किया तो किस मुकाम पर है? तिबरियास की झील पर। और जब यहाँ पर देखते हैं वो तिबरियास की झील पर अपने आपको उन पर ज़ाहिर करता है, तो यहाँ पर कितने लोग हैं? अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है 5 शिगिर्दों के नाम लिखे, लेकिन 2 के नाम नहीं लिखे। कितने शिगिर्द है? 7 शिगिर्द है। कितने शिगिर्द है? 7। लेकिन उसी के शिगिर्द कितने थे? 12 में से 1 तो अपने आप को फांसी दे चुका था और बाकी कितने रह गए? 11। अब 11 में से यहाँ पर कितने हैं? 7। और ये 7 का अदद जो है ये बड़ा खास अदद है। आमीन। ये 7 का अदद 7 कलीसिया ज़मानों की बात कर रहे हैं। आमीन। ये 7 का अदद जो है ये 7 कलीसिया ज़माने हैं। और अगर आप 7 कलीसिया ज़मानों में देखें तो पहला कलीसिया ज़माना एफेसस, दूसरा स्मुर्ना, तीसरा परगामन, चौथा थुआतीरा, पांचवा लौदीकिया। सातवां कौन सा है? लौदीकिया। और ये लौदीकिया जो है ये आपका और मेरा ज़माना है। आमीन। लौदीकिया जो है ये 7वां कलीसिया ज़माना है। ये 7 शिगिर्द जो है ये 7 कलीसिया ज़मानों को भी ज़ाहिर करते हैं। ये उन 7 कलीसिया ज़मानों के पैगंबर्स को भी ज़ाहिर करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन पर वो अपने आप को ज़ाहिर कर रहा है। जैसे हम कलाम खुदा के अंदर पाशा पहले बात के अंदर देखते हैं कि वो 7 कलीसिया ज़मानों में चल फिर रहा है, वो उनके अंदर चल फिर रहा है, वो 7 चिरागानों में फिर रहा है। तो यहाँ पर भी इन 7 शिगिर्दों पर वो अपने आप को ज़ाहिर करता है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर शिगिर्द जो है वो क्या कर रहे हैं? अब शिगिर्द कहाँ पर है? तिबरियास की झील पर। किस लिए यहाँ पर है पता है आपको? मछलियाँ। इनका काम मछलियाँ पकड़ना तो नहीं था। मसीह ने क्या कहा था कि आपसे क्या है? आदमगीर है। आमीन। काम तो ये था कि वो लोगों को पकड़े, वो मछलियां पकड़ने वाला नहीं था। उसने क्या किया कि जब वहां पर मेरा खुदावन उससे थोड़ी देर जुदा हुआ है तो उसने क्या किया? उसने उस पैगाम को छोड़ दिया। पत्रोस को क्या लिखा है? मत्ती 16 में लिखा है, 16, 17, 18 में देखिए तो वहां पर उसको आलमे वाला की कुंजियां दी गई। लेकिन वो उसको पता है कि कुंजियां मेरे पास है, लेकिन वो कुंजियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो एक और काम उसने शुरू कर दिया और वो काम क्या है? दोबारा मछलियां पकड़नी शुरू कर दी। उन्हें की किया दोबारा मछलियां पकड़नी शुरू कर दी। कई बार हम भी ऐसा करते हैं। खुदा हमें क्या करता है? भाई यहाँ पर बात करते हैं इसलिए तुमने ध्यानदार होना है। आमीन। उसको एक खिदमत मिली है लेकिन वो काम नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि अब तो खुदावंद नहीं है, वो तो चला गया है। और कभी
ते की करने दोबारा अपना पहले वाले काम शुरू कर दिया। काम कौन सा था? मछलियां पकड़ना। और अब वो मछलियां पकड़ रहा है, साथ में उसने बाकी शिगिर्दों को भी लगा लिया। ओ यार चलिए पहले वाले काम करते हैं। आज का मैसेज के भी अंदर कुछ ऐसी लोग वो इस पैगाम से लोगों को दूर लेकर जा रहे हैं। वो कहते हैं भाई ब्रहण मुंह नहीं रहा, उन फलाना शख्स आ गया, वो और तरफ लेकर जा रहे हैं, और सिमत की तरफ लोगों को लेकर जा रहे हैं। कोई अपना कोको फिल्पी की तरफ लेकर जा रहा है, कोई फ्रैंक की तरफ लेकर जा रहा है, कोई कॉलमैन की तरफ लेकर जा रहा है, कोई किसी और तरफ लेकर जा रहा है। उन्होंने क्या कहा, इस मैसेज को आप छोड़ो, अब पैगाम जो है अब तो किसी और के पास पैगाम है, अब तो एक आपको फिल्पी के पास पैगाम है, अब तो ब्रदर फ्रैंक के पास पैगाम है, अब तो कॉलमैन के पास पैगाम है, अब तो ये फलाने शख्स के पास पैगाम है, अब तो रिचर्ड आर्किन के पास पैगाम है। वो भी कुछ ऐसा कहा लेगा जैसे यहाँ पर शिगिर्दों ने किया, आज मैसेज के अंदर भी कुछ इसी तरह की हालत है। आज यहाँ पर भी लोगों ने कुछ ऐसे काम शुरू कर दिया। तो यहाँ पर लिखा है उन्होंने मछलियां पकड़ना शुरू की, और जब उन्होंने ये काम शुरू कर दिया तो गुलाम उन पर ज़ाहिर हुआ है। तो उन्होंने यहाँ पर अगर आप पढ़े तो लिखा है कि यीशु उनके पास आ गया। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? ये पढ़न क्या है? मछलियाँ। यीशु आगे उन्हें कहता है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मछलियां पकड़ने गए हैं, सारी रात मछलियां पकड़ी है, लेकिन जब तक आपका मेरा खुदा हमारी जिंदगी में नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकते। मेरे बगैर कुछ नहीं हो, मसीह के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, उसे पीछे छोड़ देते हैं और खुद को आगे लेकर चल पड़ते हैं। खुद को लेकर मसीह को छोड़ देते हैं, पैगाम को ही छोड़ देते हैं, कलाम को ही छोड़ देते हैं। मसीह क्या है? कलाम। हम कलाम को छोड़ देते हैं। हम अपने तौर पर नहीं, उसने केड़ा कोई पैसा लगा तो केड़े पैसे आने या मेहनत करांगे तो पैसे आएंगे, फिर ही घर चलेगा। अपने तौर पर कैसे ये कर रहे हैं, नहीं उन मछलियां पड़िए फिर ही घर बार चलेगा, फिर ही सिस्टम चलेगा। लेकिन मसीह कहता है कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। कुछ खाने को है? मसीह पूछता तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? आज वो आपसे भी पूछता है, वो पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है? क्या है आपके पास? हालेलुया। आपके पास वो पैगाम को जो उसने आपको दिया हुआ आप थामे रखिए। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो। क्या करो? कश्ती की दाहिनी तरफ। दाहिनी तरफ ही क्यों जाल डालना है? क्यों दाहिनी तरफ डालना है? हालेलुया। क्योंकि खुदाम का फरिश्ता जब आता है तो वो दाहिनी तरफ ही आता है। आमीन आमीन। खुदा में देखेंगे जब किसी के पास भी फरिश्ता आया, खुदाम का फरिश्ता आया तो किस तरफ आया? दाहिनी तरफ। और जब खुदावंद आता है तो वो दाहिनी तरफ आता है। आमीन। आपके और मेरे खुदावंद ने पतरस को पहले भी यही कहा था, जाल दाहिनी तरफ। ये तो पहली दफा उन्होंने को मछलियां नहीं सी ना, उधर उन्होंने क्या दाहिनी तरफ जाल। यहाँ पर भी वो कह रहा है जाल दाहिनी तरफ डालो। आपका और मेरा खुदा आपकी दाहिनी तरफ किया। आमीन। कि आप उसे पहचाने। और वो कहता है कि जाल को दाहिनी तरफ डालो और मछलियों की कसरत से फिर खींचना चाहिए। जब उन्होंने जाल खुदाम के कहने पर डाला तो मछलियों से भर गया, और जब भर गया है तो यहाँ पर लिखा है इसलिए शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता है, जिससे यीशु किससे मोहब्बत रखता है? हालेलुया हालेलुया। कुछ लोग इस बात को लेकर ना यहूदा की बात करते हैं, कहते कि नहीं यहाँ पर ये यहूदा के तलक से बात है, लेकिन यहूदा मेरे भाइयों मेरी बहनों वो तो फांसी लेके मर चुका हुआ है। यहाँ पर एक है जिससे यीशु प्यार करता है। आमीन। यहाँ पर भी आज एक बैठा है यूहन्ना जिससे यीशु आमीन। हालेलुया। यूहन्ना जब एक निश्चित समय खत्म होते हैं तो यूहन्ना को क्या कहता है? चौथे बात करते हैं अब यहाँ ऊपर आ जाओ। आपको क्या कहता है? अब आपको कहने वाला आप है वो यूहन्ना। आमीन। ते समझो साढ़े नाल गल कर रहे हैं। आमीन। इसके बारे में रात्रि को मैं बात कर रहा था। ये पहली जो अंजील है
ये चारों अनाजील 4 मसा को ज़ाहिर करती है। आप जानते होंगे इन 4 मसा के बारे में। पहली अंजील, पहला मसा शेर बब्बर का है। पहली अंजील जो है वो शेर बब्बर के मसा को ज़ाहिर करती है। शेर बब्बर के मसा के बारे में जानते हैं ना? काशवा 4 बाब, हिजकिय्याह की किताब पहला बाब, और गिनती की किताब उसका दूसरा बाब, और अगर आप पैदाइश में जाएं तो वहां पर भी उस अदन जो इसके अंदर जिंदगी का दरख्त है वहां पर भी पैरा लगाया गया था। वहां से ये बात शुरू हुई, पैदाइश से शुरू होते हैं और काशवा तक चलती है। यहाँ पर भी ये पहली अंजील जो है वो किस बात को ज़ाहिर करती है? वो शेर बब्बर के मसा को ज़ाहिर करती है। अगर उसके तल्लुक से आप जोड़ना चाहें तो वहां पर आप देखते हैं वो 7 कलीसिया ज़माने, वो 7 रोशनदान चिरागदान जो है, वो चिरागदानों में अगर आप पहले 2 चिरागदानों को लें तो पहली अंजील जो है प्रवीजा मसीह से लेकर 180 कलीसिया का ज़माना जो है वो 170 मसीह तक, और 170 से दूसरी कलीसिया का ज़माना जो है 312 तक। और ये 2 पहली कलीसिया कौन सी है? इफिसस और स्मुरना। उनके लिए उनके पास जो मसा था वो शेर बब्बर वाला था। वो कलाम खुदा के लिए वो फाइट करने वाले लोग थे। आमीन। वो लोग जो थे वो अपने ईमान के लिए उनके साथ जंग करने वाले लोग थे। जैसे शेर अपने लिए अपना हिस्सा किसी को नहीं लेने देता, ये भी वैसे ही लोग थे। इन्होंने ईमान को खोने नहीं दिया। और उसके बाद तीसरी कलीसिया और चौथी कलीसिया, तीसरी कलीसिया का ज़माना 312 से लेकर 606 तक, और चौथी कलीसिया का ज़माना जो है थुआतीरा का वो 606 से लेकर 1520 तक। और उसके लिए दूसरी अंजील कौन सी है? उसके पास कौन सा मसा है? बैल वाला। और बैल किसके लिए? ये बोझ उठाता है, ये कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाता है। और इस ज़माना के अंदर देखिए बहुत सारे मसीहों ने जाने दी, बहुत सारे कुर्बान हुए, बहुत सारे कुर्बान। और इसके बाद तीसरी अंजील कौन सी? झूठा जवाब। और फिर 2 कलीसिया ज़माने, कौन सा? 5वां 6ठा सरदीस और फिलदिल्फिया। और इनके कलीसिया ज़मानों में 1520 से लेकर 1750 और 1750 से लेकर 1906 तक फिर 2 कलीसिया ज़माने। और इनके पास इंसानी मसा था, और इंसानी मसा से ये बाइबल हमारे पास है। आमीन। फिर जॉन वेस्ली जो है हमें ये देखते हैं। और इसके बाद अब 7वां कलीसिया ज़माना कौन सा जानदार है? हालेलुया। हालेलुया। आपका तल्लुक जो है वो ज़मीन के साथ नहीं है। आमीन। 3 जानदारों का तल्लुक ज़मीन के साथ, वो ज़मीन पर रहने वाले, लेकिन चौथा जानदार जो है उसका तल्लुक किसके साथ है? किसके साथ है? आसमान के साथ। मैं खत्म करने वाला, क्लोज करने वाला। किसके साथ है? आसमान के साथ। आसमान। आपका तल्लुक का उकाब है। ये अंजील जो है जिसमें से आज मैंने आपके लिए पढ़ा है, ये खाना जो आपके लिए तैयार है, अकाबों के लिए आज खाना तैयार है। ये खाकर फिर आप ज़मीन पर रहने वाले नहीं हैं। जो जानदार वो दूध पीने वाले हैं, उनके बच्चे जो है वो दूध पीते हैं, लेकिन वो आपके बच्चे, आप यहोवा का आपके बच्चे। आमीन। हालेलुया। खा लो, उनको जब बच्चों को बुलाया जाएगा तो दूध पिलाया जाएगा, लेकिन यहोवा का आपके बच्चे जो है वो गोश्त खाने वाले हैं। आमीन। आपके लिए आप गोश्त तैयार है, आपको गोश्त आपके और मेरे गुलाम का। जो मेरा गोश्त नहीं खाता और मेरा खून नहीं पीता उसके अंदर जिंदगी नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहन्ना है जिससे वो प्यार करता है, और आज वो यूहन्ना आप लोग हैं। आमीन। आप लोग हैं, क्योंकि अब आप ज़मीन पर रहने वाले नहीं हैं। ये अंजील जो है, ये चौथी अंजील जो है, ये आपके ज़माना के साथ तल्लुक रखती है। ये अकाबी मसा है, और इस अकाबी मसा के पास एक पुकार है, और वो पुकार क्या है? ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों यहाँ उतरा। अब आपको और मेरा गुलाम आवाज देने वाला है। जैसे पुराने में एक काब की, मादा काब की बात करते हैं, आपने सुनी होगी दोस्तों। एक मादा काब जो है वो अपने बच्चे के लिए, सुबह के लिए, अपने उस बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए चीखती है, चिल्लाती है, पुकारती है, तो वो फिर हवा में उठकर उसके साथ ऊपर चला जाए। अब आपका मेरा गुलाम भी आने वाला है। तो यहाँ पर एक यूहन्ना है, यहाँ पर एक यूहन्ना है, और जिससे वो प्यार करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी शागिर्दों ने उसे नहीं पहचाना, बाकी शागिर्दों ने उसे नहीं पहचाना। अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने उसे नहीं पहचाना, लेकिन एक के बारे में यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर एक शागिर्द है जिसने उसे पहचाना है, और वो कौन है? जिससे वो प्यार करता है।
आमेन। जिससे वो प्यार करता है। आपसे वो प्यार करता है। आपसे पहले भी लोग आए, आपसे पहले भी लोग आए, लेकिन उनके पास कुछ और मसा, लेकिन आपसे उसका कुछ और ही प्यार। आमेन। आप उसकी दुल्हन, आप वो लोग हैं जो उठाए जाने के जमाना में आ चुके हैं। आप वो लोग हैं जो रैप्चर का हिस्सा है। अब आपका मेरा खुदा आपको लेने के लिए आ रहा है, और इसके लिए हमें जरूरत है, आपको खुदावंद को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि उससे पहले वालों ने पहचाना नहीं। पतरस के पास जिसके पास जाके उसने नहीं पहचाना, किसने पहचाना? आपके यूहन्ना ने पहचाना। आमेन। आपने सिर्फ पहचाना है कि वो आपका और मेरा खुदा है। और ये जो खुराक है, ये जो ज़ियाफ़त है, ये आपके लिए और मेरे लिए तैयार की गई है। अगर आप भाषा की बात 20 में देखिए तो वहां पर वो कहता है कि मैं आता हूं और दरवाजा जो खोलेगा, जो खोलेगा मैं उसके साथ खाना खाऊंगा। जरूरत है कि हम उसे पहचाने और खोले, और इस ज़ियाफ़त की शुरुआत जो है वो यहाँ पर है। शुरुआत कहाँ पर है? वो यहाँ पर आपके साथ खाना खाना चाहता है। कहाँ पर खाना चाहता है? वो उतर आया जमीन पर, नहीं समझ, आपका मेरा खुदा उतर आया, जमीन पर उतर आया है, वो आपके साथ खाना खाना चाहता है। जैसे यहाँ पर वो अपने शागिर्दों के साथ खाना खाना चाहता है, जैसे यूहन्ना के साथ खाना चाहता है, आज वो आपके साथ खाना खाना चाहता है। जरूरत है कि आप उसे पहचाने, जैसे यूहन्ना ने पहचाना। बाकी के लोगों ने नहीं पहचाना, 6 लोगों ने नहीं पहचाना, लेकिन यूहन्ना ने पहचाना है। कैसे पहचाना है? आपका मेरा खुदा कहाँ पर आया है? तिब्रियास की झील पर। कहाँ पर आया है? तिब्रियास की झील पर। लेकिन वो उनसे थोड़ा सा दूर है, और जब सुबह का वक्त है, सारी रात उन्होंने जाल डाला, कोई मछली हाथ में नहीं। अब सुबह का वक्त है, अब खुदावंद आप उनके पास आ रहा है, लेकिन उन्होंने उसे पहचाना नहीं। कि क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि उनके दरमियान एक ऐसी रुकावट है जिसके साथ से वो नहीं पहचाने, और वो क्या है? वो औस का बादल है। आमेन। वो किसका बादल है? औस का बादल। एक और भी बादल 28 फरवरी 1963 को ज़ाहिर हुआ। आमेन। ये लोग जानते हैं, लेकिन वो औस का बादल नहीं था, वो तो 7 फरिश्तों का बादल था। आमेन। उस बादल को भी कुछ लोगों ने मिस कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं ये राकेट का धुआं है, कुछ लोग कहते हैं ये मैसेज के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा। मैसेज के लोगों ने अपने चर्चों में से तस्वीरें हटा दी। मैं बाहर के मुल्क की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने पाकिस्तान के चर्च के मैसेज की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर भी मैसेज के जो चर्च है वो कहते हैं ये बादल जो है ये बिद्दत है। उन्होंने इस बादल को बिद्दत कहना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे भाई और मेरे बहनों, आप मुबारक लोग जो इस बादल को पहचानते, क्योंकि आप यूहन्ना हैं। आमेन। यूहन्ना ने इस बादल को पहचाना, उसने उस बादल ने आपके और मेरे खुदाम को पहचान लिया। जैसे जमाना के अंदर जब बादल ने आपका और मेरा खुदाम आया तो किसने पहचाना? पता है किसने पहचाना? 28 फरवरी 1963। आमेन। हालेलुया। उसने उस बादल के अंदर चला गया और उसने पहचान लिया कि आपका मेरा खुदावंद आया। आमेन। आज यहाँ पर भी इस 21 बाब के अंदर बड़ी खूबसूरत तस्वीर है उस बादल की। यहाँ पर भी यूहन्ना पहचान रहा। अगर आप यूहन्ना है तो आप पहचान लें, अगर आप यूहन्ना नहीं है तो आप नहीं पहचान सकते। जैसे आज पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे मैसेज के खातन जो है जो इस बादल को कह रहे हैं ये बिद्दत है, वो कह रहे हैं कि हम इस बादल को नहीं मानते, ये बुत परस्ती है, ये फलां है, ये फलां है, वो इसके तलक से मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहनों, इस पैगाम को कबूल करने की जरूरत है, क्योंकि ये बादल वही बादल है जो इसराइलियों पर आमेन। आमेन। बादल है जो काशवा 10 बाब के अंदर हमें नजर आता है, जिसके अंदर आपको और मेरा खुदावंद था। ये बादल वही बादल है जो 28 फरवरी 1963 को एरिज़ोना के पहाड़ पर आ गया। आमेन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बादल के अंदर यूहन्ना ने खुदावंद को पहचान लिया, और जब उसने उसे पहचाना है, बाकियों को तो नजर नहीं आ रहा, वो तो और कुछ समझ रहे हैं। और जब यूहन्ना ने कहा ये तो खुदावंद है, आमेन। यूहन्ना ने क्या कहा? ये तो खुदावंद है। जैसे ब्रहनम ने कहा कि इस बादल के अंदर मसीह आया है, मुकाशवा दे दिया है। आमेन। एक भाई क्या कहा था, सॉरी बात कर रहा था भाई, वो कह रहा था कि ये बादल की बात कर रहे हैं, आप बादल की बात करते हैं, तो 18 मार्च को ये मैसेज दिया, इस पे ये कहा।
मैं क्या आपको इस बात की समझ नहीं आ रही, आपको इस बात की समझ नहीं है। इस बात को सिर्फ वही पहचानेगा जो यूहन्ना हो। आमेन आमेन। अगर आप दुल्हन है तो फिर ही आप इसे पहचानेंगे कि यूहन्ना जो है वो मसीह के सीने पर सर रखता है। सीने पर सर कौन रखता है? दूल्हे के सीने पर सिर्फ दुल्हन ही सर रखती है। अगर आप यूहन्ना है तो फिर ही आप उसके सीने पर सर रख सकते हैं। आमेन। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज आपका मेरे लिए जो खाना है, जो गोश्त है, वो आपको मुताबिक जरूरत है कि हम खाए और खुदावंद को पहचाने। और खुदावंद को पहचानने के लिए उन तमाम भेदों से पर्दा उठाने के लिए खुदावंद ने हमारे लिए एक बंदोबस्त किया। खुदावंद ने हमें एक नबी दी। आमेन। कलाम खुदा के अंदर जब हम होशिया की किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद ने किसके जरिए से इस्राएलियों को निकाला? नबी के जरिए। क्या है कि नबी के जरिए से। आमेन। खुदा ने इस्राएल को नबी मिस्र से निकाला। आज ये दुनिया मिस्र बन चुकी है। आज खुदा हमें निकालना चाहता है। आज खुदा ने जैसे सुलेमान कहता है जो होगा फिर वही होगा। अगर मिस्र में से इस्राएल को निकालना है तो फिर एक नबी को भेजना है। आज फिर ये दुनिया मिस्र बन गई है तो फिर आज खुदा एक नबी को भेजना है। आमीन। आमीन। आपको निकालना चाहता है। नबी आज आपको आवाज दे रहा है, ऐ मेरी उम्र के लोगों इसमें से बाहर निकलो। जरूरत है कि हम इसमें से बाहर निकलें। हम उसके खून और गोश्त को लेकर हवा में उड़ने के लायक हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, अपने नाम और जलाल में पढ़ने की तौफीक दे और आपको इस लायक करे कि आप जब उसके खून और गोश्त को लेते हैं तो आपके अंदर वो जिंदगी आए जो मसीह के अंदर है। क्योंकि जब इस्राएलियों ने बरा खाया तो लिखा है बरा खाने के बाद वो 40 साल तक जब बियाबान में रहे थे तो बीमार नहीं हो गए। आमेन। उनको कोई जरूरत नहीं पड़ी। आज आपके और मेरे पास वो एक बरा जिसके अंदर ज़मीर नहीं था, वो एक जानवर था, लेकिन आज आपके और मेरे लिए जो बरा है वो आपका और मेरा खुदा है। आमेन। आज आपके और मेरे पास जो बरा है वो हकीकी बरा है। वो बरा है जिसके अंदर अपनी जिंदगी है। उस बरे के खाने से उसकी जिंदगी इंसान के ऊपर नहीं आ सकती, लेकिन मसीह के गोश्त को खाने से उसकी जिंदगी हमारे ऊपर आ सकती है। आमेन। आमेन। खून को पीने से उसकी जिंदगी हमारे ऊपर आ सकती है और उसकी जिंदगी ना खत्म होने वाली है। उसकी जिंदगी का ना शुरू है ना आखिर है। आज आप जब उस गोश्त को खाएंगे, उस खून को पिएंगे, तो फिर वही जिंदगी जो मसीह के अंदर है वो आपके अंदर काम करेगी। आओ खाना खा लो, क्योंकि खाना आपके लिए तैयार है और वो खाना आपके और मेरे गुलाम के मसीह का खून होगा। बरकत दे और बीमार है